नहीं हो रही। हाँ, आपने केंद्र को एक चिट्ठी भी लिखी थी जहां तक मैं रिसर्च कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया और आप खामोश बैठ गए। ऐसा झारखंड के अंदर क्यों हो रहा है? क्या मुस्लिम आबादी बढ़ रही है इस वजह से हो रहा है? मानसिकता है इस वजह से हो रहा है? क्योंकि सर बड़े केस हैं, दुमका की लड़की से लेकर आदिवासी लड़की के साथ रेप के मामले में मुस्लिम व्यक्ति ही है। देखिए, सबसे बड़े आपने जो घुसपैठ की बात की, तो अब क्या झारखंड हेमंत सोरेन के अंडर में इंडिया का बॉर्डर भी आ गया? झारखंड का कौन सा इंटरनेशनल बॉर्डर है मुझे बता दीजिए जिसको झारखंड गार्ड करने में असमर्थ रहा? तो ये फेलियर किसका है? बीजेपी सरकार का है ना। पिछले 9 साल में जितने भी बाहर से इंडिया में अगर बांग्लादेश से लोग घुसे हैं, तो किसकी विफलता है? हेमंत सरकार की विफलता है कि भगवंत मान की पंजाब में विफलता है? मतलब लेकिन पुलिस तो आपके हाथ में, पुलिसिया कार्रवाई करना तो आपका फर्ज बनता है सर, कि झारखंड के अंदर कैसे उनके पास आईडी कार्ड है, लाइसेंस वो बना लेते हैं झारखंड के अंदर, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, आप तो तय करिए। इंडिया में कहां पर नहीं है? इंडिया में कहां पर? ये फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है। मैं तो पूछूंगा केंद्र सरकार से सवाल पूछूंगा, आप झारखंड का जवाब दीजिए ना सर। मतलब इसका मतलब आपका आंकड़ा यही है कि जिस दिन से हेमंत सरकार ने पावर में आई है मैंने ये नहीं कहा, मैंने आपके सवाल को नकारा ही नहीं अरविंदर जी। मैं कह रहा हूँ केंद्र सरकार से मैं सवाल पूछूंगा, कैप्टन साहब है, लेकिन झारखंड की जिम्मेदारी आपकी है सर। अरे झारखंड की जिम्मेवारी मेरी है, तो जब तक जितनी 10 साल बीजेपी सरकार थी तो उसकी भी जिम्मेवारी मेरी है। मैंने उस बात को कहा ही नहीं। 2022 का भी तो आंकड़ा है ना सर, 2022 में तो आपकी सरकार थी। जब आप घुसपैठ की बात कर रहे हैं तो आपके पास आंकड़ा है कि खाली 2000? ठीक है, अब मैं 2022 का आंकड़ा बताता हूं सर। आप ये कह रहे हैं ना कि पिछले सरकारों की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, 2022 का मैं आंकड़ा बता रहा हूं। बांग्लादेश घुसपैठियों ने 2022 के अंदर ही आई कार्ड बनवाए, लाइसेंस भी बनवा लिया है और झारखंड के अंदर ही ये हुआ है, तो गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन दी गई होगी ना सर? ये किसने दिया आपको आंकड़ा? किसने दिया? किसने दिया आंकड़ा? ये आंकड़ा मेरे को एक रिपोर्ट से मिला है जो विधानसभा के अंदर भी रखा गया और केंद्र सरकार को, हाँ, केंद्र सरकार को दिया गया ना। दैट मींस हम अब उसको बता रहे हैं ना केंद्र सरकार को कि हाँ गड़बड़ हो रही है। गुरेजी नहीं किया सर, मैंने इससे गुरेजी नहीं किया। आपने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर एनआरसी का, मैं बता रहा हूं, मैंने इस बात से गुरेज नहीं किया कि आपने केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी और एनआरसी को लेकर भी आपने चिट्ठी लिखी। मैंने ये बात नकारी नहीं है, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि राज्य सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी बताइए। ये किसका फेलियर है? ये किसका फेलियर है? खाली हमारा फेलियर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिसने बॉर्डर्स कंट्रोल करने उसका फेलियर है? अच्छा, हम भटक रहे हैं बात। अरविंदर जी वो सवाल मैं लूंगा कैप्टन साहब से, मैंने नहीं किया इनकार। आप अपने सवाल का जवाब दीजिए, पुलिस आपके हाथ में है या नहीं है? तो पुलिस यह कार्रवाई आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? किस पे? लोगों पे। कहां से पहचान पत्र बन रहे हैं झारखंड के अंदर? कौन से लोगों पे? जो घुसपैठियां आए हैं, बांग्लादेश या घुसपैठियां हैं, वो क्यों बना रहे हैं आई कार्ड्स वगैरह? तो फेलियर है सिस्टम का। तो आपका भी तो फेलियर है ना सर। मैं तो कैप्टन साहब से सवाल पूछूंगा कि घुस क्यों रहे हैं? अगर कोई भी विदेशी व्यक्ति आके, ठीक है राकेश जी, एक उदाहरण दे दूं। हाँ हर्ष, एक उदाहरण दे दूं मैं। हर्ष भारद्वाज, देखो स्थिति क्या है मैं आपको बताऊं, वो क्या रहा है। जैसे आप वीर जी से पूछ रहे हैं करना क्या चाहिए। मैं दिल्ली में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे घर से थोड़े देर को यूपी का बॉर्डर चालू होता है। ठीक है, क्या हुआ कि अमानतुल्लाह खान ने रेहानिया मुसलमानों को अपने कॉलोनी में बसाते बसाते कालिंदी को इस इलाके में भी बसा दिया। पहुंच जा रहा, वहां से हथियार पकड़े गए, उनके निशानदेही। अमानतुल्लाह खान बोला कि क्या करें, माननीय आधार पर इनको रखेंगे, भगा थोड़े दोगे, किसी की हैसियत है तो भगाओ। 4 बजे स्टेटमेंट अमानतुल्लाह खान का आया, रात के 2 बजे वहां से सारी कॉलोनी साफ। योगी आदित्यनाथ के पास गर्ज था, उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट का लालच नहीं किया। बोला ये अपराधी हैं, इनके घरों में से हथियार बरामद हुआ है, ये धरती पर आने के योग्य नहीं है। उन्होंने यूपी की भूमि खाली कर दी। अब वो दिल्ली के भूमि पर डीडीए के जमीन पर अमानतुल्लाह खान बसाया हुआ है। होता क्या है आपको बताऊं, जैसे वीर जी के मैं कह रहा हूँ झारखंड में या और मैसेज दिया जाता है कि हम तुम्हारे, असल में कोई राजनीतिक दल ना तो हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना सिख का, ना ईसाई का। राजनीति में अगर कोई आदमी है तो वो इंसान का ही नहीं है, वो अपना भला चाहता है, अपना भला जगमाही। आप आपस में लड़ते रहिए। नहीं, आपने सबसे अच्छी बात कही है अरविंदर जी। पहले इसका जवाब दीजिए जो राकेश जी कह रहे हैं कि एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक एग्जाम्पल सेट हुआ, वो तो राज्य सरकार कर सकती थी ना, या नहीं कर सकती थी? हाँ, तो